आप सभी का स्वागत है प्यारे मित्रों। वार्षिक करंट अफेयर्स 2020-21 के वीडियो के क्रम में ही ये तीसरा वीडियो आप देख रहे हैं, जिसमें हम चर्चा करेंगे पूरे वर्ष से करंट अफेयर्स के प्रश्न, ठीक है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं आपकी परीक्षा के लिए, अगली परीक्षाएं जो भी होनी है उसके लिए, ठीक है। तो शुरू करते हैं। पहला यहाँ पर देख रहे हैं क्वेश्चन दिख रहा है, ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 2021 रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा है? तो टाटा है भैया, टाटा। विश्व में इसका 77वां स्थान है और भारत के अनुसार सबसे मूल्यवान जो ब्रांड है भारत का वो टाटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्ब्स 100 मतलब फोर्ब्स 100 व्यक्तियों की सूची में सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची 2020 में दूसरी बार शामिल भारतीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का स्थान है। ये महिला हैं, ठीक है, महिला शक्तिशाली महिलाओं में। तो इनका 100 महिलाओं की शक्तिशाली, विश्व की 100 महिलाओं में शक्तिशाली महिलाओं में इनका स्थान है 41वां, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर हम सबसे शक्तिशाली महिला की यहाँ पर बात करें तो सबसे शक्तिशाली जो जर्मनी की वाइस चांसलर एंजेला मार्केल जो हैं वो सबसे शक्तिशाली महिला इस सूची में अभी हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है, एकल रॉकेट मिशन के माध्यम से सर्वाधिक 143 उपग्रह, ठीक है, 143 उपग्रह जो है उपग्रहों को प्रक्षेपित करने का विश्व कीर्तिमान स्थापित किया। किसने स्थापित किया? तो स्पेस एक्स ने स्थापित किया है, स्पेस एक्स, ठीक है। किसकी कंपनी है? तो एलन मस्क की कंपनी है। विश्व के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक हैं, इस समय टॉप पर यही चल रहे हैं, एलन मस्क, ठीक है। टेस्ला के CEO भी हैं, एलन मस्क के संस्थापक, इनका नाम याद रखेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, अमेजोनिया 1 ऑप्टिकल भू अवलोकन उपग्रह किस देश का प्राथमिक उपग्रह है? तो ये ब्राज़ील का है, ठीक है। PSLV-51 द्वारा इसको प्रक्षेपित किया गया, इसको इसरो ने प्रक्षेपित किया है, ठीक है। इसरो का यह पहला व्यापारिक जो है उपग्रह प्रक्षेपण था, तो इसका नाम याद रखेंगे। अमेजोनिया 1 जो है ये ब्राज़ील का है और किससे यह प्रक्षेपित किया गया है? तो ये भी आप ध्यान रखेंगे कि यह PSLV-C51 द्वारा इसको प्रक्षेपित किया गया है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस देश द्वारा अपने प्रथम नैनो उपग्रह नाइफ 1, ठीक है, नाम याद रखेंगे, नाइफ 1 को फरवरी 2017 में प्रक्षेपित किया गया? तो ये संयुक्त अरब अमीरात का है और इसको भी इसरो का जो है PSLV-C37 इसके द्वारा इसको प्रक्षेपित किया गया है। क्लियर? अगला प्रश्न देखते हैं हम, सफलतापूर्वक लाइव 5G सेवा का प्रदर्शन करने वाला देश का पहला दूरसंचार सेवा प्रदाता है? तो 5G की सेवा लाइव जो शुरू की है सबसे पहले भारत के अंदर वो है भारती एयरटेल। ये हैदराबाद में इन्होंने किया है, ठीक है। भारती एयरटेल द्वारा पहला सफलतापूर्वक 5G का प्रदर्शन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोबाइल एक्शन गेम फौजी को विकसित किया गया है, किसके द्वारा विकसित किया गया? तो कोर गेम्स कंपनी के द्वारा इसको विकसित किया जाएगा जो कि बेंगलुरु की कंपनी है। और फौजी का अगर फुल फॉर्म पूछें तो फियरलेस एंड यूनाइटेड गार्ड्स, ठीक है। फौजी का फुल फॉर्म क्या होगा? फियरलेस एंड यूनाइटेड गार्ड्स। इसका फर्स्ट जो एपिसोड आधारित है वो गलवान घाटी पर आधारित है, ठीक है। कश्मीर की जो गलवान घाटी है उसी पर यह आधारित पहला इसका एपिसोड है। कौन सा? फौजी ऐप का। फौजी ऐप जो कि गेम है, फौजी गेम है ना। क्लियर है? नेक्स्ट, विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण किया गया किसके द्वारा? तो चीन के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, जून 2021 को जारी विश्व की द्रुततम मतलब फास्टेस्ट है ना, सबसे तेज सुपर कंप्यूटरों की सूची के अनुसार विश्व का द्रुततम सुपर कंप्यूटर है, कौन सा है? फुकागू, ठीक है, जापान का है। वो चीन वाला आप भूल जाएंगे, फुकागू याद रखेंगे, जापान का है। जून 2021 को जारी जो फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर की एक लिस्ट है उसमें फुकागू टॉप पर है, जापान का है, ठीक है, सबसे तेज सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री द्वारा अखिल भारतीय कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है, कब किया गया था? तो ये भैया 16 जनवरी 2021 को किया गया है अखिल भारतीय कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम का शुभारंभ, याद रखेंगे डेट। अगला है, कोविड-19 हेतु भारत बायोटेक की एकल खुराक इंट्रोनेजल वैक्सीन है, कौन सी? BBV154 154 BBV 154 जो ये है वैक्सीन, ये इंट्रानेजल है, ठीक है। और यह भारत बायोटेक की
एकल खुराक है। क्लियर है। अगला, भारत सरकार, यहाँ पर सरकार लिखा होना चाहिए, सरकार, ठीक है, कि वैक्सीन मैत्री पहल, ये जो वैक्सीन मैत्री पहल एक कार्यक्रम है भारत का, जिसके तहत कोविड-19 के टीके प्राप्त करने वाला पहला देश कौन सा है? तो भूटान को इसके तहत सबसे पहले जो है वैक्सीन मैत्री पहल के तहत इसको कोविड-19 के टीके भेजे गए थे। तो भूटान पहला देश होगा इसके तहत भारत से टीके प्राप्त करने वाला। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार कोविड-19 के संक्रमण की पुष्टि, ठीक है, की पुष्टि की गई थी कब की गई थी? तो 30 जनवरी 2020 को केरल में की गई थी। पहला मामला जब आया था 30 जनवरी 2020 केरल में, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व के पहले प्लेटिपस अभयारण्य का निर्माण किया जा रहा है, कहाँ किया जा रहा है? ऑस्ट्रेलिया में किया जा रहा है। अगला है, वैश्विक वन लक्ष्यों के तहत विश्व भर में वर्ष 2030 तक वन क्षेत्र में वृद्धि प्रस्तावित है। कितनी? 3% की वृद्धि इसमें प्रस्तावित है। देखिए, वन लाइनर क्वेश्चन है, आप फटाफट इनको पढ़ लीजिए, जल्दी, बिना टाइम गंवाए आप जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देख लेंगे, ठीक है। और आपका ये रिवीजन का टाइम है परीक्षा के पहले, तो आपका रिवीजन भी बहुत तेज़ी से हो जाता है, कम समय में आप ज़्यादा क्वेश्चन देख पाते हैं। क्लियर है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, उम्मीद है कि अच्छा ही लग रहा होगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, ठीक है। देखते हैं अगला प्रश्न, वर्तमान में भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या कितनी है? तो 42 है वर्तमान में। रामसर स्थल का मतलब आर्द्र भूमि स्थल जो हैं, ठीक है, आर्द्र भूमि, आर्द्र मतलब नम भूमि, जो रामसर स्थल हैं, जो कितनी संख्या है उनकी? 42 है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है, भारत में सबसे ज़्यादा रामसर स्थल कहाँ होंगे? उत्तर प्रदेश में, 8 हैं उत्तर प्रदेश में, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूनेस्को ने मानव और जैवमंडल कार्यक्रम की शुरुआत कब की थी? तो 1971 में की थी। मानव और जैवमंडल कार्यक्रम की शुरुआत 1971 में की थी। क्लियर है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला विध्वंसक युद्धपोत जो 41 वर्षों की सेवा के उपरांत सेवा मुक्त किया गया, कौन सा है भैया? तो है INS राजपूत। INS राजपूत सोवियत संघ द्वारा यह निर्मित किया गया था 1980 में, ठीक है। अगला देखते हैं, जून 2021 में उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बने हैं, कौन बने? न्यायमूर्ति BK नारायण। ये जून 2021 की बात है। उत्तर प्रदेश के मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नए कौन है? न्यायमूर्ति BK नारायण। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वनावरण तथा वृक्षावरण 15% तक किए जाने का लक्ष्य निर्धारित है, कब तक निर्धारित किया गया है? 2030 तक। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2030 तक जो है वनावरण तथा वृक्षावरण में 15% जो है इसको 15% तक जो प्रतिशत तक किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। याद रखेंगे, यूपी के करंट अफेयर से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर से ही हैं, जो कि परीक्षा के लिए, उत्तर प्रदेश खास करके परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो अगला प्रश्न देख रहा है, उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में वन क्षेत्र प्रतिशत से कम है? ठीक है, 30% से कम है। 30 जिलों में जो है काफ़ी ज़्यादा कम है, वन क्षेत्र प्रतिशत जो है वो कम है, जितना होना चाहिए उससे भी कम है, 2% से कम है ये लगभग, ठीक है, 2% से क्षेत्र कम है यहाँ पर। 30 जिले हैं ऐसे उत्तर प्रदेश के। अगला प्रश्न देखते हैं, सूटर दादी के नाम से विख्यात महिला हैं, सूटर दादी, इनका निधन भी हो चुका है हाल ही में, चंद्रो तोमर हैं, ठीक है। इनके नाम पर ही उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नोएडा में एक स्थापित शूटिंग रेंज का नामकरण भी किया गया इन्हीं के नाम पर, ठीक है। इन्हीं के नाम पर देखो एक बॉलीवुड की मूवी भी बनी है, भैंस की आँख, ठीक है। चंद्रो तोमर काफ़ी ज़्यादा फेमस है, सूटर दादी के नाम से इनको जाना जाता है, इनका निधन भी हो गया है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षाओं के लिए आपकी। अगला देखते हैं, राज्य आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना प्रस्तावित है, कहाँ पर? तो यूपी के उत्तर प्रदेश में राज्य आयुष विश्वविद्यालय की जो स्थापना है गोरखपुर में प्रस्तावित है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्तर का रामायण संग्रहालय और सांस्कृतिक केंद्र, ठीक है, रामायण संग्रहालय और सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किया जाएगा कहाँ? रामसनेही घाट उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है, रानी अवंतीबाई लोधी, उदा देवी और झलकारी बाई महिला बटालियन की स्थापना की जाएगी। तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा रानी अवंतीबाई लोधी जो बटालियन है, महिला बटालियन, ठीक है, PSC की बटालियन होंगी, ठीक है, किसकी बटालियन होंगी? PSC की।
तो पीएससी की बटालियन हुई जिनका नामकरण किया गया है इनके नाम पर, ठीक है। तो बदायूं में एक बटालियन बनेगी जिसका रानी अवंतीबाई लो थी, उदा देवी के नाम से लखनऊ में, ठीक है, और झलकारी बाई के नाम से गोरखपुर में, ठीक है। ये बटालियन बनाई जाएंगी, ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इनकी घोषणा की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में वनवासी यहाँ पर समागम होना चाहिए था, गलत हो गया है, ठीक है। समागम का आयोजन किया गया कहाँ? सोनभद्र में किया गया। क्लियर। उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो 24 जनवरी 2021 को मनाया गया। तो 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस होता है, याद रखेंगे। अगला है, फरवरी 2021 में अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव आयोजित किया गया कहाँ? तो गोरखपुर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस परेड 2021 के दौरान सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार प्राप्त हुआ है, तो उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में तीसरी हवाई पट्टी का निर्माण किया गया है, ठीक है, का निर्माण किया गया है कहाँ? तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर किया गया है। और अन्य दो अगर एक्सप्रेसवे की बात करें जहाँ पर हवाई पट्टियाँ हैं, ठीक है, तो कुल मिला के उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 3 हवाई पट्टियाँ हो गई हैं, और इसमें से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे नहीं है। और इसके अलावा अगर 2 की हम बात करें तो 2 अन्य हैं जो पट्टियाँ, वो यमुना एक्सप्रेसवे पर है और लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर है, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2021 में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है। तो प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया किसने? मुदिता मिश्रा उत्तर प्रदेश की हैं। युवा संसद महोत्सव का जो प्रथम पुरस्कार है मुदिता मिश्रा के द्वारा प्राप्त किया गया है। क्लियर। अक्टूबर 2020 में जटायु गिद्ध संरक्षण केंद्र का शिलान्यास कहाँ किया गया? तो महाराजगंज में किया गया है, ठीक है। जटायु संरक्षण केंद्र नाम है, जो कि गिद्ध के लिए होगा। अगला प्रश्न, सिख गुरुओं के इतिहास को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने वाला राज्य है। तो उत्तर प्रदेश के द्वारा ही सिख गुरुओं के इतिहास को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। उत्तर प्रदेश सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, देश के नए चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया है किसने? तो अनूप चंद्र पांडे ने ग्रहण किया है। अगला है, भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में, ठीक है, के रूप में शपथ ग्रहण की किसने? न्यायमूर्ति एन.वी. रमन ने, ठीक है। एन.वी. रमना जिनको कहते हैं, तो ये न्यायमूर्ति एन.वी. रमन जो हैं इनके द्वारा 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में पद ग्रहण किया गया है। और इन्होंने जगह किन की ली है? तो जस्टिस बोबडे जो थे उनकी जगह पर जस्टिस एन.वी. रमना, ठीक है, इन्होंने शपथ ग्रहण की है। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रादेशिक सेना में कैप्टन के रूप में पदोन्नत होने वाले पहले सेवारत सांसद बने हैं कौन है? अनुराग ठाकुर जो हैं ये प्रादेशिक सेना में कैप्टन के रूप में पदोन्नत होने वाले पहले सेवारत सांसद हैं, अनुराग ठाकुर, याद रखेंगे। फिर है, भारत के नए मुख्य सांख्यिकीविद नियुक्त हुए हैं कौन? डॉक्टर J.P. सावंत, ठीक है, डॉक्टर J.P. सावंत को मुख्य सांख्यिकीविद नियुक्त किया गया भारत के। अगला, 24 जनवरी 2021 की बात है, राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है ना राष्ट्रीय बालिका दिवस। तो उसी दिन के अवसर पर एक दिन के लिए उत्तराखंड की मुख्यमंत्री बनी कौन? सृष्टि गोस्वामी बनी हैं। ये 19 वर्ष की मात्र हैं जिनको उत्तराखंड के एक दिन के मुख्यमंत्री बनने का अवसर प्राप्त हुआ है, ठीक है, सृष्टि गोस्वामी, बालिका दिवस के अवसर पर। क्लियर। अगला प्रश्न है, जून 2021 को इजराइल के 13वें प्रधानमंत्री के तौर पर पदभार ग्रहण किया किसने? तो नेफ्ताली बेनेट ने पदभार ग्रहण किया है। इजराइल के प्रधानमंत्री काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है परीक्षाओं के लिए, याद रखेंगे। नेफ्ताली बेनेट नए प्रधानमंत्री इजराइल के हैं। अगला प्रश्न है, 2020 को दक्षिण अमेरिकी देश सूरीनाम के राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया है। तो चंद्रिका प्रसाद चांद संतोखी, ठीक है, इन्होंने, जो कि भारतीय मूल के राजनेता हैं, चंद्रिका प्रसाद चांद संतोखी नाम है इनका, याद भी रहेगा, अच्छा नाम है। सूरीनाम के राष्ट्रपति हैं, ठीक है, के रूप में पदभार इन्होंने ही ग्रहण किया है। अगला, सरला साहित्य संसद द्वारा वर्ष 2021 के लिए कलिंग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है किसको? विश्वाभूषण हरिचंदन को। ये राज्यपाल आंध्र प्रदेश के हैं, ठीक है, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल भी हैं विश्वाभूषण हरिचंदन, इनके द्वारा ही कलिंग रत्न पुरस्कार इनको ही कलिंग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न,
प्रश्न है 30वें वार्षिक सरस्वती सम्मान 2020 के लिए चुना गया है, चुना गया है, तो किसे चुना गया है? तो शरण कुमार लिम्बाले, मराठी उपन्यास इन्होंने सनातन के लिए, ठीक है, जो सनातन इनका मराठी उपन्यास है उसी के लिए इनको सरस्वती सम्मान दिया गया 2020 का। याद रखेंगे 30वां वार्षिक सरस्वती सम्मान 2020 किसको मिला है? शरण कुमार लिम्बाले, ठीक है, मराठी उपन्यासकार हैं, आलोचक भी हैं ये। अगला प्रश्न, व्यास सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया है किसको? शरद पगारे को। इन्होंने पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी, इसके लिए ही इनको व्यास सम्मान मिला है 2020, ठीक है, शरद पगारे को। अगला प्रश्न देखते हैं, गांधी शांति पुरस्कार 2020 के विजेता हैं कौन है? बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान, ठीक है, इनको जो है बांग्लादेश का राष्ट्रपिता भी कहते हैं। 1971 में इन्हीं की जो है नेतृत्व में ही बांग्लादेश एक नया बना हुआ था क्या? देश, ठीक है, पूर्वी पाकिस्तान से बांग्लादेश बना था 1971 में। बांग्लादेश के ये राष्ट्रपिता के तौर पे जाने जाते हैं, मुजीबुर रहमान, शेख मुजीबुर रहमान, गांधी शांति पुरस्कार 2020 के विजेता हैं। अगला प्रश्न, वर्ष 2021 के पद्म पुरस्कार विजेताओं में महिलाओं की संख्या, तो अब के बाद 29 महिलाएं हैं जिनको पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है, 29 महिलाएं हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ष 2021 के पद्म पुरस्कारों के तहत पद्म विभूषण से सम्मानित जापान के पूर्व प्रधानमंत्री तो शिंजो अबे हैं। शिंजो अबे को जो है सार्वजनिक मामलों के लिए सम्मानित किया गया है भारत के पद्म विभूषण सम्मान से। और अगर जापान के वर्तमान मुख्य प्रधानमंत्री की बात करें तो योशिहिदे सुगा का नाम याद रखेंगे। इस समय वर्तमान में जापान के जो प्रधानमंत्री हैं योशिहिदे सुगा। अगला प्रश्न है, पद्म श्री से सम्मानित गाजीपुर उत्तर प्रदेश की सुधा हरिनारायण सिंह किस खेल से संबंधित हैं? तो ये एथलीट से संबंधित हैं, इनको जो है अब की बार पद्म श्री से सम्मानित किया गया है और उत्तर प्रदेश की गाजीपुर जिले की हैं ये, ठीक है, ये याद रखेंगे, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है यूपी की परीक्षाओं के लिए। एथलीट से संबंधित हैं, इनका जो संबंध है एथलीट से संबंधित है, ठीक है, एक एथलीट हैं ये सुधा हरिनारायण सिंह, ठीक है। अगला प्रश्न, मई 2021 को मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब किसने जीता है? तो एनरिया मेजा ने जीता है, ये मैक्सिको की हैं, ये भी पूछा जा सकता है कहाँ की, तो मैक्सिको की हैं एनरिया मेजा, मिस यूनिवर्स 2020। अगला प्रश्न है, जून 2021 को घोषित पुलित्जर पुरस्कारों में अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए सम्मानित भारतीय मूल की अमेरिकी पत्रकार हैं कौन है? तो मेघा राजगोपालन, ये भारतीय मूल की अमेरिकी पत्रकार हैं, पुलित्जर पुरस्कार विजेता हैं अब की बार की, ठीक है, पुलित्जर 2021 की घोषणा हुई थी, तो इसी की जो है अब की बार की ये हैं विजेता मेघा राजगोपालन। क्लियर। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम के निर्माण की घोषणा की गई है कहाँ पर? राउरकेला उड़ीसा में, ठीक है, हॉकी स्टेडियम बनेगा कहाँ? राउरकेला। ये लगभग 20,000 की बैठक क्षमता वाला हॉकी स्टेडियम होगा, सबसे बड़ा भारत का, ठीक है। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा सौर वृक्ष स्थापित किया गया कहाँ? दुर्गापुर में। ये विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री होगा, सोलर ट्री, वही है सौर वृक्ष, तो सोलर ट्री स्थापित कहाँ होगा? ये दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल में। अगला है, विश्व का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम बनाया जाएगा कहाँ? बनाया जाएगा गुजरात में बनाया जाएगा ये। अगला प्रश्न है, विलेज एंड डिजिटल कनेक्ट ड्राइव संकल्प से सिद्धि को लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? तो ट्राइफेड को 4 अप्रैल 2021 में लॉन्च किया गया है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके प्रश्न हैं, आशा करते हैं आपको अच्छे लगे होंगे, ठीक है, और अच्छे लगे हैं तो इनको लाइक ज़रूर करें, और अगर आपको नहीं याद हुआ एक बार में, आप दोबारा से देखेंगे बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।